नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा जो 6/9/2021 को सामाजिक विज्ञान की मेल कैटेगरी की शिफ्ट 2 में संपन्न हुई थी उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे व्याख्या समेत इस प्रकार से रहेंगे। भाग 3 प्रश्न 1, मृदा सस्तर परिस्थितियों में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। ए कार्बनिक पदार्थ, बी सिलिकेट मिट्टी सामग्री, सी समय की चट्टानें, डी अपक्षणिक जन सामग्री। आपका राइट आंसर सी है। मृदा सस्तर परिस्थितियों में आर परत समय की चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है। मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित दृढ़ एवं कठोर आधार शैल के मंडल को डी या आर सस्तर कहा जाता है। प्रश्न 2, यदि ए कीट का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेंढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? आपका राइट आंसर है ए। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव के दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम इस प्रकार से है: कीट, मेंढक, सांप, बाज। आपका राइट आंसर है ADCB, जो इनके सही क्रम को बताता है। प्रश्न 3, साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है टोर्नेडो, बी ज्वालामुखी विस्फोट, सी हैरिकेन, डी भूकंप। राइट आंसर सी है। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। हैरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। हैरिकेन अत्यधिक विशालकाय तथा प्रचंड होते हैं। प्रश्न 4, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है। ऑप्शन है सितंबर से अक्टूबर, बी अप्रैल से मई, सी जनवरी से फरवरी, डी नवंबर से दिसंबर। आपका राइट आंसर ए है। खरीफ वर्षा काल की फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कुछ प्रमुख खरीफ फसलें इस प्रकार है: कपास, जूट, मूंगफली इत्यादि। प्रश्न 5, मालवा पठार डैश में की जाती है। ए उत्तर अरावली, 2 दक्षिण में विंध्य रेंज। आपका राइट आंसर है बी। मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित की जाती है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर की लंबाई, 390 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। प्रश्न 6, 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक डैश है। ए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, बी नेविगेशन उपग्रह, सी मौसम पूर्वानुमान उपग्रह, डी संचार उपग्रह। आपका राइट आंसर ए है। मई 2025 में PSLV-C6 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात वस्तु है? ऑप्शन है ए कपास, बी लोहा और इस्पात, सी जूट, डी कृषि उपकरण। राइट आंसर सी है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। जूट के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के निकट संकेंद्रित हैं। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल तथा प्रचुर एवं सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? ए चक्रवात, बी भूस्खलन, सी ओलावृष्टि,
डी आकाशीय बिजली। आपका राइट आंसर है बी चक्रवात, ओलावृष्टि तथा आकाशीय बिजली वायुमंडलीय आपदा, जबकि भूस्खलन एक स्थलीय आपदा है। भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम जिसमें शैल तथा शैल पूर्ण चूर्ण गुरुत्वाकर्षण कारण ढालों के से नीचे की ओर सरकते हैं। प्रश्न 9, कोपेन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? AMW मध्यतापीय जलवायु, बी DFC मध्यतापीय जलवायु, सी AS उष्णकटिबंधीय जलमय और डी CWG टुंड्रा जलवायु। आपका राइट आंसर है सी। कोपेन की योजना के अनुसार आधार पर भारत को निम्नलिखित 9 जलवायु प्रदेशों में किया जाता है। प्रश्न 10, अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ए छोटी अवधि का खतरा टॉर्नेडो, बी लंबी अवधि का खतरा हिमस्खलन। आपका राइट आंसर है डी केवल एक। टोर्नेडो एक द्वीपीय में छलनी के आकार वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं। प्रश्न 11, निम्न में कौन सा गैस का संयोजन वायुमंडल में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है? ए हाइड्रोजन, मीथेन, आर्गन, ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वसीनन, सी मीथेन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डी ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर ए है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? ए पुलिकट झील, बी लोकतक झील, सी कोलेरू झील, डी रेणुका झील। आपका राइट आंसर है ए। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर लगभग 350 वर्ग किलोमीटर में फैली पुलिकट झील कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जबकि स्थान पर चिल्का है। प्रश्न 13, खारदुंग लादर्रा में स्थित है? ए लद्दाख, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ए है। खारदुंग लादर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह के उत्तर में स्थित है तथा इस दर्रे से होकर सहयोग घाटी या नुरमा घाटी में प्रवेश किया जाता है। प्रश्न 14, भारत किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? ए गुजरात, बी मेघालय, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। आपका राइट आंसर है डी कर्नाटक और दक्षिण भारत में बिजली युक्त तूफान तड़ित झंझा से अप्रैल और मई महीनों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार और आम्र वृष्टि कहते हैं। प्रश्न 15, एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है? झूम कृषि, बी गहन कृषि, सी शुष्क कृषि, डी वृक्षारोपण कृषि। आपका राइट आंसर है डी वृक्षारोपण कृषि। बागाती कृषि को वृक्षारोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार की कृषि छोटे बड़े बागानों के रूप में की जाती है। यह मुख्यतः व्यापारिक कृषि जो उष्णकटिबंध के कतिपय विशिष्ट प्रदेशों में की जाती है। बागाती कृषि के अंतर्गत सामान्यतः किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत चाय, कहवा, कोको, नारियल, रबड़, केला तथा मिर्च मसाले इत्यादि हैं। प्रश्न 16, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ की दी गई जलवायु परिस्थिति में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? भूमध्य सागरीय प्रकार, 2 शुष्क महाद्वीपीय, 3 मानसून, 4 ब्रिटिश
आपका राइट आंसर डी है। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ ब्रिटिश तुल्य जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस जलवायु प्रदेश प्रश्न 17 वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए। ए अवस्थिति की दूरी, 2 परिवहन किए जाने वाला भार। राइट आंसर सी है। उद्योगों के स्थानीयकरण के संदर्भ में प्रतिपादित सिद्धांतों में अल्फ्रेड वेबर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ था। प्रश्न 18 निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी एशिया। राइट आंसर आपका डी एशिया। एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग निवास करता है। नवंबर 2022 तक विश्व की कुल जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है, जिसका आधे से अधिक जनसंख्या लगभग 55% जनसंख्या के लिए एशिया महाद्वीप में बसी हुई है। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। प्रश्न 19 गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। 2, मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए। 3, सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। आपका राइट आंसर है बी। गन्ना भारत का मूल पौधा है जिसकी कृषि एक प्रमुख नकदी फसल है के रूप में की जाती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जवारी बंदरगाह है। ए कांडला, बी मार्मुगोआ, सी कोचीन, डी एन्नौर। आपका राइट आंसर ए है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित दीनदयाल कांडला बंदरगाह एक जवारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया।